हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स H3BO3 इज मोनोबेसिक एसिड. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो H3BO3 है वो मोनोबेसिक एसिड होता है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बोरिक एसिड, जिसको हम H3BO3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे जो बोरिक एसिड होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें बोरॉन के लिए तो वो है 6, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बोरिक एसिड है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सेंट्रल एटम का, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है वो है 8, बट यहाँ पे 6 प्रेजेंट है. सो बोरिक एसिड एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, यानी कि जो बोरिक एसिड है वो एज अ लुईस एसिड एक्ट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर स्पीशीज. सो होता क्या है कि जब हम बोरिक एसिड को वाटर में डालते हैं सो रिएक्शन होती है H3BO3 प्लस 2H2O गिव्स BOH होल 4 माइनस प्लस H3O प्लस. सो इस रिएक्शन में जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पे वाटर एज अ लुईस बेस एक्ट करता है, जिसमें से ऑक्सीजन डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन, और यहाँ पे H3BO3 एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है. अब जब वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बोरॉन को, सो उस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल में से एक H+ आयन रिलीज कर देता है, और यही H+ आयन रिलीज होता है इन दी वाटर, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं जो कि H3O+ के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. यानी कि जो हमारे पास बोरिक एसिड है वो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है. ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात, इसके पास अपने कोई भी रिप्लेसेबल H+ आयंस नहीं है. हमें लग सकता है कि स्ट्रक्चर में हमें 3 H देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ये रिप्लेसेबल H+ आयंस नहीं है. होता क्या है कि जब हम बोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो वो वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और उस प्रोसेस के दौरान एक H+ आयन रिलीज होता है, इसलिए हम बोरिक एसिड को वीक मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट देखें तो वे बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हम देख सकते हैं. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.